एंटर होने से सीधा एक विंडो नजर ये वाला है जैसे। हेलो, अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ रिमी। वेलकम टू माय किचन। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, वेलकम बैक टू द किचन, जहाँ मैं अक्सर आपसे लंबे टाइम तक हर वीडियो में मिलती हूँ। जस्ट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, बहुत ही रियलिस्टिक, बेसिक, सिंपल है अंदर, नथिंग एस्थेटिक और पिंटरेस्ट स्टाइल वाला नहीं है अंदर। इट्स अ वेरी फंक्शनल है बट वेरी सिंपल। और काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो आप लोग को लगेगा यू शुड हैव रिप्लेस्ड एंड गॉट दिस। यस, देयर आर मेनी थिंग्स, बट मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अ रेंटेड अपार्टमेंट। उसके लिए ये कंट्री हमारा अपना कहाँ है। यहाँ पे तो हर एक्सपैक्ट्स के लिए एक वैलिडेशन होता है। कंट्री छोड़ के जाना तो है ही, तो क्यों पैसा फिजूल वेस्ट करें जो चीज़ हम सालों तक यूज़ कर सकते थे, बट जस्ट फॉर द लुक 2-3 साल के लिए यूज़ करेंगे, ये 5-6 साल, एंड देन वी हैव टू लीव दिस कंट्री। तो ज़्यादा और बातें नहीं करूँगी, लेट मी गिव अ टूर ऑफ माई किचन। ओवरव्यू ऑफ द किचन। एंटर होने से सीधा एक विंडो, ये है लेफ्ट साइड। इस कॉर्नर पे रेगुलर यूज के कप्स एंड ग्लासेस है और यहीं पे पानी का बॉटल रहता है, तो इजी टू ग्रैब। और एक ब्रेकफास्ट कॉर्नर जैसा बना हुआ है, वहाँ पे सामने विटामिन सी टैप्स जो मेरे बेटे को पसंद है, तो ग्लासेस, टैप, पानी सब साथ में मैंने रख दिया है। और ये जो कप्स है ना, वो रेगुलर यूज़ का है। मेन मेरे अच्छे वाले जो कप्स है वो मेरा कॉफ़ी कॉर्नर में रहता है। इफ़ यू वांट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ये मार्बल का है, मैंने होम सेंटर से लिया था। डिनर प्लेट्स है, वो डेली का यूज़ का है, तो इजीली मैं एकदम इजी एक्सेस पे रखती हूँ। और ये वाला जगह तो आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा, ये मेरा मेन शॉपिंग एरिया होता है, क्योंकि गैस स्टोव के पास आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे स्पेस है, वहाँ पे सामान गिरने का बहुत चांसेस। यहाँ पे मैं मेन चॉपिंग करती हूँ और यहाँ पे मेरे सारे चॉपिंग बोर्ड, नाइफ्स, स्पून, कटलरी सारे यहीं पे है। ट्रीज यूज़ किया है क्योंकि ट्री यूज़ करने से क्वाइट ऑर्गेनाइज लगता है। और उसके पास में ही माइक्रोवेव का लिड यहीं पे होता है। और ये है वेइंग स्केल, न्यूट्रिकुक ब्रांड का ही है वेइंग स्केल। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक यहाँ पे एंटी स्किड मैट रखा है, इजी टू क्लीन, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इस रैक पे मैंने रेगुलर यूज वाले शेकर्स, बॉटल्स रख दिए। और बॉटल्स का जिसका लिड ओपन है, वॉश करने के बाद प्रॉपर ड्राई करके तभी लिड लगाना चाहिए, अदरवाइज उसमें मोल्ड, फंगस फॉर्म हो जाएगा। और ये जो मेजरिंग कप है, ये मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ ऑन डेली बेसिस, क्योंकि छोटी साइज़ की है, छोटी फैमिली है, तो और कुकिंग के टाइम पानी वानी डालने के लिए खाने में, तो आई यूज़ दिस। तो वो है चॉपर, फूड प्रोसेसर का बाकी का जो अटैचमेंट है वो मैं आगे दिखाऊंगी कहाँ रखती हूँ, कैसे रखती हूँ। और ये है मेरा एयर फ्रायर। चॉपर है कैनवुड का और फूड प्रोसेसर है बॉस का और एयर फ्रायर न्यूट्रीकुक। और ये फर्स्ट कैबिनेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वहाँ पे सारे न्यू सील्ड पैक ऑफ क्लिंच रैप, फूड रैपिंग पेपर, पीछे भी नए पैक ऑफ जिपलॉक बैग्स। और ऊपर है, अभी हम लोग पॉप्सिकल्स यूज नहीं बना रहे, तो पॉप्सिकल मोल्ड्स, उस एक्रिलिक कंटेनर में भी एक्स्ट्रा पॉप्सिकल मोल्ड्स वही रखा हुआ है। और यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है मेरा मैजिक बुलेट, न्यूट्री बुलेट। और पीछे जो है वो है कॉफी बीन ग्राइंडर, जिसको मैं स्पाइस ग्राइंड करती हूँ। और बाकी ये सारे जो है ना, ये पूरा सेक्शन मेरा जो अनओपन्ड चीज़ें वही रहते हैं, लाइक न्यू सॉल्ट बॉटल, जिजागाली पेस्ट, स्टारबक्स का आपको नजर आ रहा है, कॉफ़ी, सारे न्यू थिंग्स हैं यहाँ पे। पीछे भी आपको दिख रहा होगा एक नेस्कैफे, वो भी न्यू बॉटल है कॉफ़ी का। यहाँ पे मैं स्टॉक करती हूँ सारे न्यू पैकेट्स ऑफ स्पाइसेस, न्यू सॉस बॉटल्स, जो भी मेरे एक्स्ट्रा होते हैं कि फिट नहीं आए हैं बॉटल्स में,
उसको मैं क्लिप्स में या रबर बैंड लगा के यहीं पे रख देती हूँ। कोई भी स्पाइस में रेगुलर कंटेनर में अगर नहीं है, मतलब मुझे यहाँ चेक करना है। अगर यहाँ नहीं है, मीन्स आई हैव टू गेट इट। और रेडीमेड जो मसाला पैकेट्स है, अगर मैं खोल देती हूँ तो ओपन होने के बाद वो डीप फ्रीज़र में चला जाता है, और अगर यहाँ पे नहीं है, डीप फ्रीज़र में नहीं है, मतलब आई नीड टू गेट इट। ये आप बोल सकते हो टोटली ये वाला कैबिनेट में पैंट्री जैसा यूज़ करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है मैं यहीं पे रखती हूँ ऊपर। और वो जो बेज कलर का बास्केट है, उसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्यूम्स या पल्सेस लेके आती हूँ, उसी में स्टोर करती हूँ। और रेडीमेड स्पाइसेस के पैकेट में इस तरह से रखती हूँ ताकि मुझे इजीली विजिबल हो कौन सी स्पाइसेस है और कौन सी नहीं है। थ्रू आउट माई किचन टू इंक्रीज स्पेस मैंने सेल्फ इंसर्ट्स डाला है और बास्केट्स काफ़ी सारा यूज़ किया है। बास्केट्स, स्टोरेज कंटेनर्स, ताकि थोड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज रख सकूँ। और ये वाला कैबिनेट में सारे एक जैसे डब्बे हैं, क्योंकि मैं दावत का या ब्राउन राइस का जो डब्बे होता है ना, उसको मैं अच्छे से धो के लेबल निकाल के यूज़ करती हूँ। तो ऑब्वियस रीजंस, हम लोग का ये परमानेंट कंट्री तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा, कितना खरीदेंगे और फेंक के जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे पल्सेस, लेग्यूम्स वहाँ पे है, और सारे डब्बों में मैं ऐसे नाम लिख के रखती हूँ। एक ही रीज़न है, डब्बा खाली होगा ना, कौन सा वाला दाल या पल्सेस ख़त्म हो गया तो वो मुझे इमीडिएट पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे यूजुअली कॉर्नफ्लावर के साथ विनेगर चाहिए, तो मैंने इसी तरह कैटेगराइज करके रख दिया है। ऊपर है राइस कुकर, ऊपर वाले जितने भी है ना मेरे हाथ नहीं पहुँचते, इसीलिए जो कम यूज़ होते हैं वही वाले सामान मैंने ऊपर रखे हैं। ऑरेंज जूस, फिलहाल रैन कुछ दिन से जूस नहीं पी रहा ऑरेंज, तो मैंने ऊपर रखा है, बट ईजी एक्सेस वाला जगह पे। और ये है मेरा स्टीमर, मैं स्टीमर यूज़ करती हूँ, वाइप आउट करती हूँ, फिर मैं डब्बे में ही रखती हूँ। इससे मुझे लगता है ना तो थोड़ा क्लीन रहता है, धूल इकट्ठा नहीं होता है। तो एरिया जैसे यहाँ पे मैं इंडिया गेट राइस को रिफिल करके रखी हूँ ये वाले कंटेनर में। ये है रेगुलर यूज़ वाले दावत के राइस। ये एक दूसरा ब्रांड लेके आई, वी नीड टू ट्राई इट। ये है ओट्स पाउडर, मतलब ओट्स को मैं ड्राई रोस्ट करके या नॉर्मली पाउडर करके रखती हूँ। सत्तू, रॉ पीनट्स। ऊपर वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ऑलिव ऑयल के बॉटल्स। ऊपर जो भी होता है वो अनओपन्ड पैक या बॉटल्स होते हैं, क्योंकि हाथ नहीं जाती है, डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। ये वाला ऑर्गेनाइजर और मैं आइकिया से लेके आई थी। लेफ्ट साइड में नीचे है वॉशिंग मशीन और उसके लगा हुआ जो है कैबिनेट। यहाँ पे जो ग्लास और बोल का बॉक्सेस आपको नज़र आ रहा है, ये जब गेस्ट आते हैं तभी यूज़ होता है, रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होता है, पर ग्लास का है तो इसीलिए मैंने नीचे रखा है ताकि निकलते हुए मेरे हाथ से गिर के टूट ना जाए। और ये जो स्टोरेज कंटेनर है, इसमें मेरे जितने मिक्सर ग्राइंडर का एक्स्ट्रा पार्ट्स उसी में रखा हुआ है, और बीच में जो थोड़ी जगह थी वो स्ट्रेनर और सैलड स्पिनर मैंने रख दिया है। ये एक डेटॉल का वॉशिंग मशीन क्लीनर है जो मैं अमेज़ॉन से लेके आती हूँ वॉशिंग मशीन क्लीन करने के लिए। वॉशिंग मशीन के पास में ही है, तो ईजी एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर ये रखा है। और पीछे भी आप देख सकते हो नए वाले जो डिटर्जेंट के बॉटल, सील बॉटल से, वो भी पीछे रख दिया मैंने। ये नीचे वाले कैबिनेट का ना हाइट अच्छा है, तो मुझे जो लंबे वाले बॉटल्स होते हैं यहीं रखना पड़ता है। माइक्रोवेव के नीचे 3 ड्रॉर है। पहला ड्रॉर रेगुलर यूज़ वाले जितने स्मॉल और बिग बोल्स हैं, और ऐसे वाले जो स्ट्रेनर है, मेरे तो चाय के लिए यूज़ नहीं होता है, पर बिरयानी मसाला डाल के यूज़ करती हूँ। उसी के नीचे एक्स्ट्रा बोल्स, और ये जो वाइट है पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये सारे बोल्स ना ओवन सेफ है। और ये मैजिक बुलेट का सबसे यूज़ कंटेनर है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट करने के लिए सबसे मेरा यूज़ कंटेनर तो मैं यहीं पे रखती हूँ। मेजरिंग बड़े वाले कप, फिर स्क्रूअर्स है, चॉपस्टिक्स है, फ्रूट पिक। इस ड्रॉर में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, किचन में जितनी भी अप्लायंसेस है उसकी मैनुअल मुझे तो नहीं चाहिए, पर अगर मैं कभी इंडिया गई, राजीव रह गया पीछे, तो उसको चाहिए। कोई भी अप्लायंस घर का उसको यूज़ करने के लिए उसको मैनुअल चाहिए होगा।
तो ये ड्रॉअर खोलेगा तो एक ही साथ सारे मैनुअल्स उसको मिल जाएगा। और ये है लास्ट, आपको देख के लगेगा जंक, बट दिस इज नॉट जंक फॉर मी। मुझे पता है कि ये सारे मेरे मेजरिंग स्पून, साथ में सिलिकॉन बेकिंग का जो मोल्ड्स है, बर्गर्स बनाने का प्रेस, कुकी कटर, स्टीमर, और नीचे है सारे मेरे एयर फ्रायर में यूज होगा वैसे वाले पॉट्स एंड पैन्स, बेकिंग ट्रे, नीचे और भी है बेकिंग ट्रेज, ये है हॉट प्लेट्स, बट ये भी मेरे एयर फ्रायर में यूज होते हैं ग्रिल करने के लिए चिकन। आँख बंद करके भी निकाल सकते हो यहाँ पे कि माइक्रोवेव। और उसके नीचे इस कैबिनेट में मैंने एक मिटन रख दिया है, और डोर स्पेस को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टिकियान हुक पे ये सब रख दिया है, जैसे कि कुछ जलाने का, टमाटो, बैंगन, वो। फिर ये वाला मैं बिरयानी चढ़ाती हूँ इस पे। और यहाँ पे 2 शेल्फ है, इसकी हाइट अच्छी है, और नीचे के मेरे सारे कैबिनेट्स के हाइट अच्छे हैं। और इसमें मैंने एक ऑर्गेनाइजर रखा है जो आइकिया से लिया था मैंने। उसमें मैंने सारे अपने फ्राइंग पैन्स और तवा रख दिया है, और साइड में 2 ट्रे है। और नीचे ये जो कंटेनर है, इसमें मेनली मेरा रहता है सील पैक्ड ऑफ मेरे जितने भी टाइप के पास्ता हो, नूडल्स हो, बीट इंस्टेंट नूडल्स या हक्का नूडल्स, ओट्स, वर्मिसेली, सब इसी में होता है। और ऐसे आपको बेकिंग टिन, ऐसे नीचे भी है मफिन टिन, ये मैंने यहीं पे रख दिया है क्योंकि ये कुकिंग रेंज का है, जो फिलहाल मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा काम बहुत इजी हो गया विद एयर फ्रायर, मिक्सर ग्राइंडर। उसी के नीचे वाला कैबिनेट, पोर्ट स्पेस को मैंने यूटिलाइज किया है इस तरह से। ये ओवर द डोर एक ऑर्गेनाइजर है, इसमें जो ओपन पैक्स ऑफ क्लिंच रैप, बटर पेपर, जिपलॉक बैग्स, वो यहाँ पे रहता है। और मेन मेरे सारे कुकवेयर यहीं पे होते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे इंसर्ट डाल दिया है ताकि थोड़ा स्पेस बढ़ जाए। और एक ऐसे ऑर्गेनाइजर पे मैंने सारे लिड्स रख दिया है। इलेक्ट्रिक कुकर को मैं नीचे ही रखती हूँ क्योंकि इट्स क्वाइट बल्कि, स्लैब में रखने से काउंटर टॉप पे बहुत जगह चली जाती है। और ये रहा लास्ट वाला कैबिनेट, एकदम एयर फ्रायर के पास में ही। यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर लाइनर्स रखा हुआ है, उसके नीचे के ग्लव्स, किचन ग्लव्स, और ये है किचन का जो टॉवल्स है, वो सब वेजिटेबल्स वॉश करके ड्राई होने के लिए जो क्लॉथ्स यूज़ करते हो वो। और पीछे आपको जो यूटेंसिल नज़र है कढ़ाई है, वो मैं नॉनवेज वगैरह उसमें नहीं बनाती हूँ, अदरक लहसुन भी नहीं, इसीलिए मैंने सेपरेट करके रखा है। और यहाँ पे है कुछ डिस्पोजेबल बॉक्सेस। और ये वाला एक ट्रॉली है जो जिसमें एक तो आपको नज़र आ रहा होगा छोटू सा एक ट्राइपॉड, ये है पापड़ खाकरा का डब्बा, ये है डिसइंफेक्टेंट वाइप्स, डेली का यूज़ का जो छोटा सा एक ट्रे। मैंने एक बॉक्स में रख दिया है सारे एयर टाइट क्लिप्स। इसका नीचे आ जाता है अदरक लहसुन का एक बास्केट और साथ में एक बॉयलर। ये एक्स्ट्रा मैंने एक ऐड किया ऑर्गेनाइजर जिसमें कैंडल लाइट करने के लिए लाइटर, एक्स्ट्रा डिश ड्राइंग मैट, और उसके नीचे आ जाता है आलू प्याज के बास्केट। ये वाला ट्रॉली मैंने आइकिया से लिया था। राइट साइड पे एंटर होते ही स्नैक्स का डब्बा, घाघरे वाले मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव, और उसके साथ साथ ये सिंक एरिया और डिश ड्राइंग रैक। और सिंक एरिया के पास मैंने यहाँ पे जो सब वॉशिंग के लिए चाहिए वो सब मैंने हैंग कर दिया है, जैसे कि ये है एक सिलिकॉन ब्रश जो आपकी कढ़ाई है ना, वो कुकवेयर्स है बेसिकली, डिशवॉशर में डालने से पहले थोड़ा सा स्क्रब करके डालना पड़ता है तो वो से डैमेज नहीं करता, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल है। और ये है जो घिसना पड़ता है, स्टील के जो बर्तन है वो स्क्रब करके डिशवॉशर में डालती हूँ। सारे क्लीनिंग के जो कपड़े हैं वो मैं यहाँ पे ड्राई होने के लिए रखती हूँ। हैंड वॉश, लिक्विड वॉश, यहाँ पे सारे लैडल्स एंड ऑल स्टील वाले, एक छोटा सा डस्टबिन, और ये सिंक वॉश करने का ब्रश।
और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रखने की कोशिश की थी, 2 बार इट डिडंट सर्वाइव, आई थिंक ड्यू टू द हीट। वाला मनी प्लांट सर्वाइव कर गया है तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया है। आई विश मैं और 1-2 किचन में ना छोटे प्लांट्स कुछ रख सकती। दो तीन जो टॉवल्स नज़र आ रहे हैं, एक तो सिंक के पास जो है ऑब्वियस रीज़न हैंड वाइप करने के लिए, गैस स्टोव के पास भी वैसा ही हैंड वाइप करने के लिए या कुछ गर्म कुछ पकड़ने के लिए इमीडिएटली। और ये वाला मैंने रखा है, मेनली होता है ना कुछ वीडियो बना रही हूँ उसके नीचे कुछ बेस डालने के लिए, तो आई कैन ईजिली ग्रैब, तो वहाँ पे भी मैं एक रख देती हूँ, क्योंकि वही जो स्पेस है काउंटर है वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ ये यूज़ होता है। ये जगह दिया गया था फ्रिज के लिए, पर हमारा जो फ्रिज है यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो उसको इसलिए लिविंग रूम में रखना पड़ा है। अभी लेट्स स्टार्ट विद द राइट साइड। एंटर होते ही ये है एक स्नैक्स का डब्बा और उसके बाजू में ही है मिक्सर ग्राइंडर, और ये है कैंस्टर का बहुत पुराना 2007 में मैंने बैंगलोर से लिया था। इट्स स्टिल वर्किंग कंडीशन का। स्नैक्स ओपन्ड अनओपन्ड सब कुछ इसी में रहता है। स्नैक्स का पैकेट कोई खोल भी लेते तो स्मॉल कंटेनर्स में लेके हम उसी के अंदर रख देते, ताकि हम सबको पता हो कि विच पैकेट इज़ ओपन, और अननेसेसरी 2-3 एक ही चीज़ के पैकेट्स ओपन ना कर ले। और ये सालों से ये स्नैक्स का डब्बा बन गया है। ये वाला एक्चुअली जब ब्रांड छोटा था उसका रीचेबल लेवल पे होता था और उसको पता होता था उसका स्नैक्स कौन सा है, तो ईजी वो ग्रैब कर लेता था। तब से ये अब ब्रांड बड़ा हो गया है, फिर भी वन थिंग हैज स्टेड कांस्टेंट, दैट दिस इज स्नैक्स का डब्बा। गैस स्टोव के पास में मैंने रख दिया है एक ट्रे, और उसमें रिक्वायर्ड ऑयल, सॉल्ट और कुकिंग के टाइम जो लैडल्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पे है गैस मीटर और चिमनी। वो है इडली कुकर, और ये है एल्युमिनियम का राइस बनाने का पतीला, जो अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये जो दो स्टील के सॉसपैन है, दीज आर न्यू, आई हैवंट यूज। और वहाँ पे एक थर्मस से ट्रैवल करते तो चाय वाय बना के लेके जाते हैं। बेसिकली जो रेगुलर यूज़ पे नहीं है उसको मैंने ऊपर रख दिया है। अगेन ऊपर में मेरा आटा स्टोर होता है। यहाँ से शुरू होता है मेरा स्पाइसेस का स्टोर कैबिनेट। इंडियन हाउस होल्ड में बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ होते हैं, तो बस, और मैं ऐसे ही एक्रिलिक कंटेनर्स में रखती हूँ। इससे बहुत इजी हो जाता है, एक कंटेनर निकालो काफ़ी सारा स्पाइसेस मिल जाता है। ऊपर जो टोस्टर बहुत कम यूज़ होता है, ये वाला प्रेशर कुकर 5 लीटर का है, तो ऊपर रखा है। रेगुलर पे मेरा आजकल इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ही ज़्यादा यूज़ होता है, पर इट्स इन अ वेरी गुड वर्किंग कंडीशन, इसीलिए मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। और वो जो खाली जगह आपको दिख रहा है, एक ही अभी दिख रहा है, वो सील्ड ब्राउन राइस का कंटेनर है। ब्राउन राइस लेके आते हैं तो वहीं पे जाता है। और नीचे आपको जो सारे बास्केट नजर आ रहे हैं, इसमें सारे रेगुलर यूज वाले स्पाइसेस। एक एक ग्लास का स्पाइस कंटेनर निकालना बहुत रिस्की है मेरे लिए, तो मैंने सारे मसालों को कैटेगराइज करके ऑन द बेसिस ऑफ इस यूज़ मैंने एक्रिलिक ऐसे कंटेनर्स में डाल दिया है, ताकि मैं एक कंटेनर निकालूंगी और मुझे कई सारे मसाले मिल जाएंगे, तो बार बार मुझे कैबिनेट भी नहीं खोलना पड़ेगा। और ये वाला जो एक्रिलिक कंटेनर है, इसमें मैंने कैटेगराइज किया है छौंक वाले स्पाइसेस, जैसे कि सूखी मिर्च के साथ आइदर जीरा या कलौंजी या 5 फोरन, तो मैंने उसको उसी तरह से रखा है। ऐसे बास्केट्स है, ये मेरे बहुत पुराने वाले बास्केट है। तब इतना 8-10 साल पहले एक्रिलिक कंटेनर्स का इतना ये नहीं था मार्केट में, तो ये वाला जैसा है ना, यूजुअली पास्ता बनाने टाइम मैं पूरा निकाल लेती हूँ, जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो। फिर ये आता है, ऊपर मैंने रख दिया है रोटी मेकर, और नीचे आ रहा है आपको मोटर एंड पेसल मैंने इसी के साथ रखा है, क्योंकि चाय बनाते वक्त यहाँ से इलायची लेते, मोटर एंड पेसल यहाँ से ले लेते। ये वाला बास्केट, इसमें पूरा ही सारे गरम मसाले रखे हैं। मोटर एंड पेसल के पीछे ना तेज पत्ता रखा हुआ है, तो कैटेगराइज करके रखने से ना एक ही कैबिनेट खोलने से काम हो जाता है, या एक ही बास्केट ग्रैब करने से। वाला कैबिनेट थोड़ा देख के खोलना पड़ता है, नहीं तो ये मनी प्लांट दब जाएगा। ऊपर एक है आयरन का पूरी प्रेसर,
उस पर रोटी उतने अच्छे से नहीं होती है, पूरियाँ होती है अच्छे से के लिए, और पूरी घर में बहुत कम बनती है तो ऊपर ही रखा हुआ है, काफ़ी हैवी है। फिर एक मिनी चॉपर जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरा नया एक चॉपर आ गया इसीलिए। एक है इंडक्शन, या इंडक्शन नहीं, ये हॉट प्लेट है। फिर है यहाँ पे मेरा मैनुअल चॉपर, पीछे स्प्राउट मेकर और कुछ ग्लास की कप्स एंड बॉटल। कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट्स बहुत हैंडी होता है, सॉर्टेड भी रहता है और ऑर्गेनाइज्ड भी। ये इलेक्ट्रिक रोटी मेकर जब तक हीटेड अप नहीं होता है ना, इसमें आप डो को स्प्रेड नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इसमें रोटी पराठे अच्छे बनते हैं, पूरी नहीं। लेफ्ट साइड का कैबिनेट्स हम लोग डिश वॉशर के बाजू से स्टार्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम द वेरी एंड अंडर द सिंक। यहाँ पे मैंने एक ऐसा हैंग ऑन ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें ये मेरा डेली का लिक्विड सोप यूज़ हो रहा है, डिश वॉशर का। और यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइज़र है, और यहाँ पे मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हैं। अंडर द सिंक ऑर्गेनाइज़र ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। अपने क्लीनिंग स्टफ है यहीं पे होता है, सामने होता है जो ओपन पैक्स है, पीछे होता है जो अनओपन पैक्स है। और ये वाला टब मेरा यूज़ होता है मेनली छोटे वाले प्लांट्स को पानी देने के लिए। और अंडर द सिंक है हमारा एक्वागार्ड, तो एक मेजर पोर्शन इसी में चला जाता है। सिंक के कंटिन्यूएशन एक और कैबिनेट जो गैस स्टोव के पास में ही है, जो रोटी बनाने के लिए बंगालीज को वो यहीं पे रखती हूँ। यहाँ पे है मोस्टली रेगुलर यूज़ जो मेरे सेरेमिक्स के बर्तन। मैंने एक ऐसे सेल्फ डिवाइडर डाल के मैंने थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज किया है, और सबके ना एक दूसरे पे तक क्लैश ना, मैंने ऐसे बबल पेपर्स या जो पुराने टाल हैंकीज होते हैं ना, मैंने वो दे रखा है। और नीचे आ जाता है इसका, और ये वाला सेक्शन में हम ब्रेवरेजेस स्टोर करते हैं, हैवी होते हैं तो नीचे रखना बेस्ट है। तो पीछे जो कार्डबोर्ड नज़र आ रहा है वो है आमंड मिल्क, 6 का पैक ले लिया था हम लोगों ने, और ये ऑर्गेनिक मिल्क जो हम रायन को देते, और पीछे है चाय बनाने की नॉर्मल चाय की। गैस स्टोव के पास में है ये 3 ड्रॉर। सबसे पहला ड्रॉर में है प्लेट्स, और साइड में मेरा छोटे छोटे जगह था तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन बॉक्सेस रख दिए स्टील के, जो रायन को स्कूल में देती हूँ और राजीव लेके जाता है। टिफ़िन बॉक्स स्टार्ट हो गया तो बस आ गया यहाँ पे फ्रीज़र वाले बॉक्सेस। इसका लिड डिश वॉशर में है इसीलिए आपको मिसिंग नज़र आ रहा है। सारे ग्लासवेयर मेरे जो फ्रिज में स्टोर करती हूँ यहीं पे होते हैं। केटल्स है ग्लास के सी थ्रू वाले, वो रखा हुआ है। ये एक स्ट्रेनर है जिसमें बहुत इजीली आप कुछ भी सोक करो तो इजीली वॉश हो जाता है। ये मेरा नया वाला फूड प्रोसेसर का एक पार्ट है, थोड़ा सा अजीब सा ऑड सा शेप है, तो मुझे यहाँ जगह मिला तो मैंने यहीं पे रखना पड़ा। बहुत इजीली इस स्ट्रेनर में आप सोक करो कुछ भी, वॉशिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है। लिड बहुत अच्छा है इसका और बहुत हाई क्वालिटी का है, जो टेम्परेचर है आराम से डिशवॉशर में वॉश हो जाता है। और ये भी एक ग्लास का कुकर है जिसमें आराम से मैं सूप बना सकती हूँ, पास्ता बॉईल करती हूँ। आपने बहुत बार देखा भी होगा मेरे वीडियो में, इस सो एस्थेटिक, बहुत प्यारा है। पर मैं इसको बॉक्स में रखती हूँ ना, मुझे डर लगता है कहीं ऐसे निकालते वक्त कहीं ना कुछ और रखते हुए कहीं ये टूट ना जाए। आई फील कि बॉक्स के अंदर थोड़ा सा सिक्योर्ड रहता है। ये जगह दिया गया था फ्रिज के लिए, पर हमारा जो फ्रिज है यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो उसको इसलिए लिविंग रूम में रखना पड़ा है। फिर आता है ये नॉट फैंसी एट ऑल बट वेरी फंक्शनल। यहाँ पे है आटा और चकली बेलन। मैं इसी काउंटर पे रोटी बनाती हूँ तो इसीलिए यहाँ पे रखती हूँ। फिर लंच बॉक्स रैप अप करती हूँ तो एलुमिनियम फॉयल, और ये वाला एक कार्डबोर्ड जिसको मैंने पेपर से रैप करके यूज़ करती हूँ, इसमें रखती हूँ ना। फ्रिज में जो वेजीज स्टॉक करती हूँ, स्टोर करती हूँ, जो बॉक्सेस वो वाले जो अभी यूज़ पे नहीं है। कुछ तो भी फ्रिज में है, टूल फॉर ऑब्वियस रीज़न, ऊपर से कुछ उतारने के लिए। फिर एक स्टोरेज कंटेनर बॉक्स है, इसमें मैं स्टोर करती हूँ
वही यूटेंसिल्स जो मैं नॉनवेज बनाते हुए टच नहीं करना चाहती हूँ। I hope you all enjoyed my kitchen tour, a very practical kitchen. और प्रैक्टिकल चीज़ें तो अच्छी लगनी ही चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। Till then, take care. See you in my next vlog. Bye.